नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2021 शारदीय नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में। नवरात्रि व्रत का पारण हमें किस तारीख को यानी कि किस तिथि को करना चाहिए, नवमी तिथि को करना चाहिए या फिर दसवीं तिथि को करना चाहिए। इसके अलावा पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ हमें नवरात्रि व्रत की पालना क्या खाकर करनी चाहिए, पालना करने के लिए हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पालना से संबंधित सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ एक जो दुविधा बनी हुई है, कई लोगों की मान्यता है कि नवमी को पालना करनी चाहिए, कई लोग मानते हैं कि दसवीं को करना चाहिए। तो क्या कारण है इस दुविधा का, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों लोग जो है दो तरह की मान्यताएं करते हैं। किसी भी व्रत का पारण व्रत की सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमेशा हर व्रत में पारण से संबंधित विशेष नियमों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। लेकिन नवरात्रि व्रत को लेकर पारण के संबंध में दो मत हैं। ग्रंथों में दो प्रकार के जो है प्रमाण मिलते हैं। कई ग्रंथों में जो है नवमी के दिन बताया जाता है, कई ग्रंथों में जो है दसवीं तिथि के दिन बताया जाता है। अगर हम बात करें धर्म सिंधु ग्रंथ की, ऐसा बताया गया है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नवरात्रि व्रत अर्थात 9 रात्रियों का व्रत। इसलिए जब भी आप 9 रात्रियों का व्रत कर लें तभी आपको 10वें दिन ही पारण करना चाहिए। इसके अलावा निर्णय सिंधु का यह कथन है कि हमें पालना हमेशा दिन के समय ही यानी कि प्रातः काल ही करना चाहिए। तो इस संबंध में जो भी लोग ये मानते हैं कि नवमी के दिन पारण करना चाहिए, तो कई बार नवमी तिथि का समापन सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय होता है। जैसे कि इसी वर्ष हो रहा है नवमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर शाम 6:02 पर हो जा रहा है और रात्रि में या फिर सूर्यास्त के बाद जो है व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु का कथन है। लेकिन कई लोगों द्वारा यह कह करके डराया जा रहा है कि अगर हम नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन ना करके दसवीं तिथि के दिन करते हैं तो हमें व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि हमारा व्रत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और यहाँ तक भी कह के डराया जा रहा है कि घर में दरिद्रता आएगी, संकट आ सकता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा व्रत हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। आप कहीं से भी जांच पड़ताल कर सकते हैं या फिर किसी भी से प्रश्न कर सकते हैं कि हमारा व्रत, हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमारे संकल्प पर वो निर्भर करता है कि हमने कितने व्रतों को करने का संकल्प लिया है। और हर हालत में हमारे संकल्प को पूर्ण करना हमारा धर्म होता है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रंथों में जो है आदर्श संख्याएं बताई जाती हैं कि हमको इतनी संख्याओं का व्रत करना चाहिए। आदर्श की बात अलग होती है, लेकिन अगर हम किसी प्रकार का संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूर्ण करना ही हमारे लिए हितकर होगा, लाभकारी होगा। और ज़्यादातर हम हमेशा नवरात्रि व्रत में यही संकल्प लेते हैं कि मैं नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लेती हूँ, यानी कि 9 रात्रियों का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। तो जब तक कि 9 रात्रियों का व्रत आपका पूरा ना हो जाए तब तक आपको जो है व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अर्थात 9 रातों का व्रत करने के बाद आपको दसवीं तिथि के दिन प्रातः में व्रत का पारण करना चाहिए। और अगर इसके बाद भी आपके मन में शंका है तो यहाँ पर मैं आपको एक और तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगी कि धर्म सिंधु ग्रंथ का ही यह कथन है। 4-5 चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं व्रत के संबंध में कि व्रत का भंग दूध पीने से, औषधि खाने से, गुरु की आज्ञा से और ब्राह्मण की वाणी से नहीं होता है। यानी कि अगर गुरु ने कोई आज्ञा दे दी है, ब्राह्मणों ने कोई चीज़ आपसे कह दी है, तो अगर आप उन ब्राह्मणों का कहना मानते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं, तो आपके व्रत का भंग किसी भी प्रकार से नहीं माना जाएगा। तो यह धर्म सिंधु ग्रंथ का ही कथन है। तो आप अपने गुरुओं से, ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं
लेकिन मेरे अनुसार नवरात्रि व्रत की पालना 10वीं तिथि के दिन ही करनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर दोनों विषयों के बारे में चर्चा करेंगे कि 9वीं तिथि के दिन लोग पालन करने के पीछे क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 10वीं तिथि के दिन व्रत की पालना करने का शुभ समय क्या है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। नवरात्रि व्रत का पालन हमें क्या खाकर करना चाहिए। तो साल 2021 में शारदीय नवरात्रि व्रत की पालना हमें 15 अक्टूबर 10वीं तिथि दिन शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही आपको जल्दी से जल्दी पालना व्रत की कर लेनी चाहिए। अगर शुभ समय की बात करें तो जैसा कि सूर्योदय 6 बजे हो जाता है, 6 से लेकर के कम से कम 10 बजे के अंदर आपको व्रत की पालना हर हालत में कर लेनी चाहिए, जितना जल्दी आप कर सकें, क्योंकि सूर्योदय के बाद बहुत ही जल्दी शुभ मुहूर्त है। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए। तो देखिए, इस संबंध में कोई विशेष विधान नहीं है कि आपको इस विशेष प्रकार का भोजन ग्रहण करके और व्रत की पालना करनी चाहिए। हाँ, एक बात विशेष जरूर है, ये ज़रूर कहा जाता है कि सात्विक भोजन सबसे पहले माता को भोग लगाने के बाद और उसी भोग प्रसाद को खा करके व्रत की पालना करनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि माता को चने का भोग पसंद होता है, हलवा पसंद होता है, तो इस तरह से आप माता के पसंद का भोग तैयार करके चने की दाल का कुछ आप बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या फिर चने की दाल ही आप उबाल सकते हैं और मीठे के साथ या फिर आप हलवा ही तैयार कर सकती हैं और माता को भोग लगाने के बाद इन चीज़ों से आप पारण कर सकते हैं। पूरा भोजन आप कीजिए, नमक वाला आप भोजन कर सकते हैं व्रत की पालना में, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो चीज़ें व्रत में जैसे कि वर्जित होती हैं, हींग वर्जित होती है, काफ़ी सारी सब्जियां जैसे कि बैगन वगैरह, तो जैसे व्रत में सात्विक भोजन होता है, आलू की सब्जी आप बना सकते हैं, पूड़ी, और ये सारी चीज़ें आप खा करके व्रत की पालना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि 9वीं तिथि में पारण को लेकर के क्या मान्यताएं हैं। तो ब्रह्मांड पुराण और रुद्र मल्लिका ग्रंथ के अनुसार निर्णय सिंधु में पालना 9वीं के दिन बताई गई है कि 9वीं के दिन करनी चाहिए। वहीं निर्णय सिंधु में ही यह भी बताया गया है कि एक तरफ कि 10वीं के दिन करनी चाहिए अगर आप नवरात्रि का संकल्प लेते हैं, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह भी बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि प्रातःकाल पालना करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे तरफ कुछ ग्रंथों का प्रमाण दिया गया है कि रुद्र मल्लिका और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 9वीं तिथि को पालन करना चाहिए। लेकिन कई और अन्य ग्रंथों में 10वीं तिथि की पालना बताई गई है। तो संकल्प के अनुसार भी निर्भर करता है। हाँ, ये कहना चाहूँगी कि 9वीं तिथि के दिन अगर आप पारण करते हैं तो कोई दोष नहीं होगा आपको, क्योंकि 8 दिन का आपने व्रत किया ही है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा नियम है, एक देश काल और अपनी जो परंपरा होती है, कुल रीति होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो भी ग्रंथ कह रहे हैं या नहीं, जो कुल रीति चली आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई ऐसी रीति है कि अष्टमी तक का ही व्रत होता है या 9वीं के दिन ही बुजुर्ग लोग पारणा करते आए हैं, तो आप बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। 8 दिन का तो व्रत कहलाएगा ही आपका, और यानी कि मतलब कुल रीति जरूर माननी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी नियम नहीं है आपके यहाँ कि अष्टमी की पूजा नहीं होती है, विशेष तौर पे कई लोग कुल देवी की पूजा करते हैं, तो अष्टमी के दिन भी लोग पारण करते हैं, तो जैसी कुल रीति चली आ रही है आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन किसी के यहाँ अगर कोई कुल रीति नहीं है, कोई बड़े बुजुर्ग विशेष आज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो आपको 10वीं तिथि के दिन पारण करना चाहिए। और लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि डर की भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, ये वो है, तो माता देखिए ममता की मूरत है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि भगवान श्रद्धा भक्ति भाव ग्रहण करते हैं। अगर आपने भगवान से कोई ऐसा अनुबंध नहीं किया है जैसा कि हम मनुष्य से करते हैं कि आप हमारा ये काम करो, इसके बदले हम आपका ये काम करेंगे, अगर आपकी पूजा में थोड़ी बहुत भी भक्ति भाव है, देखिए माता पिता से मांगना एक अलग बात होती है, लेकिन एक फीस के तौर पर मांगना कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ और इतना मुझे इतना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेम भाव भी होता है, मांगिए, लेकिन थोड़ा श्रद्धा भक्ति भाव अगर मन में है, प्रेम है, तो माता ममता की मूरत है, आपका किसी भी प्रकार का फल नष्ट नहीं होता है।
किसी भी प्रकार की गलती से। एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आप कोई अनुष्ठान इस प्रकार का करते भी हैं, साधना जैसे कि कई लोग करते हैं कि एकदम ये मेरी मन्नत है, तो अगर आपका जैसे कि साधना नहीं भी पूरी होती है या फिर कोई गलती की वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको व्रत का फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि आप सकाम भाव से पूजा करें या फिर निष्काम भाव से पूजा करें, आपकी वो मनोकामना पूरी हो या ना हो, लेकिन व्रत का पुण्य आपके खाते में जमा ज़रूर हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, उपयोगी रही होगी। कई और भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, तो चेक कर लीजिए करिए। चाहे आप कोई ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं, रामचरितमानस पाठ के बहुत सारे लाभ हैं अनगिनत, यानी कि भगवान के नाम के क्या लाभ हैं ये गिनती मैं नहीं बता सकती हूँ। तो कई और जानकारी हैं, कोई भी व्रत करते हैं तो पूजा से संबंधित जानकारी देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे आकर चेक कर लीजिएगा और फुल सपोर्ट किया करिए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पूरा डाटा आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोशिश करूँगी प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। और आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आने वाला वीडियो किस विषय पर चाहिए, कोशिश करूँगी उन्हीं विषयों पर वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। तो जय माता रानी, ओम नमः शिवाय।